जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी गुरु जी से अगर बताऊं तो मैं अपनी बेटी के थ्रू जुड़ी। एक्चुअली संगत जी, मेरा जो बेटा है वो बहुत दारू पीता था और इतनी पीता था कि उसे होश नहीं रहता था। संगत जी, ये भी एक फैमिली मैटर होता है। हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा होता था हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो बच्चों पे थोड़ा बहुत इसका असर पड़ जाता है। संगत जी, बेटा इतना पीने लगा था कि समझ नहीं आता था कि क्या करे क्या ना करे। पर उस टाइम पे बिटिया ने बताया कि मम्मा चलो बड़े मंदिर चलते, छतरपुर में गुरु जी का दरबार है और वहाँ चलते हैं। तो जब वहाँ गई तो एक अलग ही फीलिंग हुई, एक अलग ही एहसास हुआ गुरु जी के दरबार में। और जब वहाँ से आई तो मुझे गुरु जी का जल प्रसाद मिला था। एक दिन बेटा रात को बहुत ज़्यादा पी कर आया और उसे होश नहीं था। तो उसने मुझसे पानी मांगा तो मैंने उसे गुरु जी का जल प्रसाद दिया। और जल प्रसाद देने के बाद नेक्स्ट डे उसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसे उल्टी भी लगी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी उसने। और उसके बाद जब उसे डॉक्टर के लेके गई चेकअप कराने के लिए तो उसका जो लीवर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। लीवर इतना ख़राब था कि डॉक्टर ने कहा कि अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, उस टाइम पे फिर मेरी बिटिया ने समझाया, बात करी अपने भाई से और उसे अच्छे से समझाया तो उसे समझ में आया। और वो बहुत रोया कि मुझसे गलती हुई जो मैंने इस तरह से दारू पी, उसके लिए जो माफ़ कर दो। माफ़ी मांगी संगत जी और अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो संगत जी, मैं बस यही चाहूँगी गुरु महाराज जी इसे ठीक कर दें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो गुरु जी हमारी हर समस्या का हल करते हैं। और अगर इस तरह से हमारे पास अधिकतर जब भी कोई इस तरह से सत्संग आता है और उसमें ये इस बच्चों के बारे में होता है, कुछ भी होता है, कभी कभार मैसेज भी आते हैं गुरु जी के कि ये प्रॉब्लम है पुत्र, तेरी बेटे को या बिटिया को जो भी प्रॉब्लम है। गुरु महाराज जी हर सत्संग में अपनी संगतों को बताते हैं कि अपना जो भी है तुम देख लो, अच्छे से करो, गुरु जी में ध्यान लगाओ। गुरु जी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर चीज़ में गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो होती है। आप अपने घर में जो भी लंगर खाते हैं, जो भी प्रसाद बनाते हैं गुरु जी के लिए, सबसे पहले आप अपने गुरु जी को भोग लगाइए। गुरु जी को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को आप अपने उस पर मिला लीजिए, अगर आपके घर में कोई बच्चे इस तरह से है तो। और जो भी आप जल प्रसाद बनाते हैं तो अपने बच्चे को वो जल प्रसाद ज़रूर पिलाएं। अगर वो नहीं पीता है तो उसके ऊपर छींटे ज़रूर मारें, घर में भी छींटे मारें। इससे क्या होता है कि जो अगर नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव वाइब्स हैं आसपास, वो सब गुरु महाराज जी धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। और सच में संगत जी, बिल्कुल यकीन करिए, हमारे गुरु जी सच में ऐसा करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको और कहीं ऐसी आपको सुविधा मिल ही नहीं सकती। जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है, बाकायदा आपको बैठाया जाता है, चाय प्रसाद मिलती है और आपको लंगर प्रसाद भी खिलाया जाता है। ऐसा कभी किसी दरबार में होता है? नहीं, सिर्फ ये हमारे गुरु के दरबार में होता है। संगत जी, आप जब गुरबानी सुनते हो, गुरबानी के हर एक शब्द में आपके लिए आपकी दवाई छुपी होती है। आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। आपके मन की जो दुविधा होती है वो गुरु महाराज जी गुरबानी के ज़रिए उस दुविधा को ख़त्म करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरबानी सुनते हैं तो हमारे हर एक सवाल का जवाब गुरु महाराज जी हमें उस गुरबानी के ज़रिए देते हैं। संगत जी, जब गुरबानी
चलती है और उसमें जो शब्द निकलते हैं वो हर एक शब्द गुरुजी कहते हैं कि मैंने लिखा है, ये शब्द मैंने लिखे हैं और इन्हें सुनो। पढ़ नहीं सकते तो सुनो, कम से कम घर में चला के छोड़ दो। जैसे सुखमनी साहिब दा पाठ है, जपजी साहिब दा पाठ है, पढ़िए, सुनिए, अमृत वेले उठिए और करिए। आपकी कहते हैं अमृत वेला में जो अरदास होती है वो ज़रूर पूरी होती है। मैं अपनी बताऊं तो संगत जी, मैं सच में सुबह उठती तो हूँ पर कभी कभार आजकल तो बिल्कुल नहीं उठ पाती, बिल्कुल भी नहीं उठ पाती। पता नहीं क्यों अमृत वेला छूट रहा है। बीच बीच में कभी कभी मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 बजे तक तो मैं उठ जाऊँ, कोशिश पूरी करती हूँ। मगर गुरुजी कहते थे कि जिस वक्त तुम मुझसे जुड़ जाओ ना वही अमृत वेला है। अगर आप, मैं तो यही मानती हूँ, अगर मेरी 6 बजे आँख खुल जाती है ना तो मैं 6 बजे भी ना एक फ़ोन में सुखमनी साहिब का पाठ लगा देती हूँ कि घर में चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करती हूँ। और दूसरी तरफ मैं दूसरे फ़ोन में जपजी साहिब का पाठ लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे गुरु महाराज की कृपा से मैं साथ साथ बोल लेती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि प्रॉपर मैं अलग से मतलब बोल लेती हूँ, पर मैं गुरु महाराज की कृपा से साथ साथ बोलती रहती हूँ। वो चलता रहता है जपजी साहिब का पाठ और मैं उनके साथ साथ बोलती रहती हूँ। और फिर शिव पुराण, फिर उसके बाद शुक्राना गुरु जी का, ये 3 तो मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मंत्र जाप और सुखमनी साहिब का पाठ में लगा के छोड़ देती हूँ। अगर मेरी 4 बजे में आँख खुल जाती है ना तो भी मैं लगा के छोड़ देती हूँ, बल्कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, जो कराते हैं गुरुजी कराते हैं। सच में संगत जी, आप करके देखिए, धीरे 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 आपके रास्ते बनेंगे, रास्ते खुलेंगे। जिन रास्तों में बाधाएं आई हुई हैं गुरु महाराज जी आपके वो रास्ते एकदम क्लियर करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।